वेलकम टू द अवर्ड क्लासेस। आज की हमारी वीडियो ऑल प्रीवियस ईयर जो आपके 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हम को स्टडी करते हैं, जो कि आपके रिलेटेड होते हैं साइंस, जीएस, स्टैटिक और पॉलिटी से। चलिए पहले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज देयर, राज्यपाल नियुक्ति होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? राज्यपाल जो हर राज्य के राज्यपाल होते हैं, उनको नियुक्ति होने के लिए उनकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? जैसे हमारे उत्तर प्रदेश की राज्यपाल जो वर्तमान में है वो है श्रीमती आनंदीबेन पटेल। तो उनकी न्यूनतम जो आयु है, जो इसमें वो राज्यपाल बन सकती थी, तो वो है इसका आंसर आपका 35 ईयर्स, 35 साल। तो कुछ यहाँ पर मैंने न्यूनतम आयु के और कार्यकाल की कुछ यहाँ लिस्ट लगाई है, उनको आप स्टडी कर लीजिएगा। जैसे राष्ट्रपति है तो उनकी न्यूनतम आयु होती है 35, उपराष्ट्रपति की होती है 35 और कार्यकाल 5 वर्ष, उपराज्यपाल की होती है 35। तो सही आंसर क्या है आपका ऑप्शन नंबर डी। ऐसे ही आपके राज्यसभा के सदस्य जो होते हैं उनकी 30 सालों की न्यूनतम आयु होती है, और विधानसभा परिषद के जो होते हैं आपकी न्यूनतम आयु की 25 साल होती है। मुख्यमंत्री का है, मुख्यमंत्री यानी कि आपका विधानसभा का सदस्य, प्रधानमंत्री का है यानी कि लोकसभा का सदस्य। तो उनकी जो न्यूनतम आयु है, इनको आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में ये बार बार पूछे जाते हैं। और उनके कार्यकाल। तो पहले क्वेश्चन का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लेटर्स फ्रॉम अ फादर टू हिज डॉटर। ये पुस्तक किसने लिखी? रविंद्रनाथ टैगोर, आर के नारायण, कमला दास या फिर जवाहरलाल नेहरू? तो इस प्रश्न का सही आंसर है आपका जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर डी। तो कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, इनको आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। ऐसे अकबरनामा, अबुल फजल, अष्टधाई, पाणिनि, इंडिका, मैगस्थनीज, कामसूत्र, वात्स्यायन, राजतरंगड़ी, कलहर। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं, ग्रुप डी इस एग्जाम में। तो इनको आप लर्न कर लीजिएगा। और ये इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाथी सिंह मंदिर कहाँ स्थित है? हाथी सिंह मंदिर यानी कि इसको हम होती सिंह जैन मंदिर भी बोलते हैं। तो होती सिंह जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है? इसका आंसर है आपका, बिल्कुल सही आंसर है, अहमदाबाद, गुजरात, ऑप्शन नंबर सी। तो इस होती मंदिर यानी कि हाथी मंदिर के बारे में जान लेते हैं। ये जो हाथी मंदिर है, ये जैनों का मंदिर है। जैनों की 15वें जैन तीर्थंकर जो की थे, धर्मनाथ जी, उनके लिए ये बनाया गया था। और वर्तमान में ये आपका अहमदाबाद, गुजरात में है। अगर हम जैनों की बात करें तो जैन के पहले तीर्थंकर कौन थे? वो थे ऋषभदेव। और उनका जो सिंबल क्या था? वो था आपका बैल। और जो आपके सबसे पहले तो टोटल कितने आपके तीर्थंकर हुए जैन में? वो हुए आपके 24। पहले आपके हुए वो थे आपके ऋषभदेव, जिनका सिंबल था बैल। और 23rd नंबर की हुए वो है पार्श्वनाथ, उनका सिंबल है सर्प। और 24th नंबर के जो आपके महावीर जैन हुए, उनका सिंबल है आपका सिंह। तो इनमें इसमें जो है आपकी आपके 15th नंबर के तीर्थंकर थे, उनसे रिलेटेड हाथी जैन मंदिर है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अहमदाबाद, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफेद सोना किसे कहते हैं? व्हाइट गोल्ड, एंटमी, कैडमियम, प्लेटिनम या फिर बिस्मिथ? काफ़ी इजी क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। इसका आंसर है आपका प्लेटिनम धातु, ये ऑप्शन नंबर सी। ये प्लेटिनम धातु है, ये इसको व्हाइट गोल्ड भी कहते हैं। ये गोल्ड से ज़्यादा कॉस्टली होती है, तो ये काफ़ी कम पाई जाती है, इसलिए इसको हम बोलते हैं सफ़ेद सोना। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, मानव शरीर में कितनी प्रकार के अमीनो अम्ल होते हैं? एमिनो एसिड, एमिनो एसिड जो कि मानव शरीर में आपके टोटल होते हैं वो होते हैं आपके 20। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। अब अमीनो अम्ल होते क्या हैं? अमीनो अम्ल जो हैं आपके, इनका महत्व क्या होता है मानव शरीर में? ये आपकी मांसपेशियाँ, हड्डियाँ, त्वचा या फिर जो भी आपके इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, उनके निर्माण के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आपका होता है। और सभी तरह की शरीरीय क्रियाएँ जो आपकी होती हैं, उनमें ये है आपकी आपकी बीमारियाँ, एंजाइम, उन सबको बचाने के लिए एंटीबॉडी का ही निर्माण करता है। और अमीनो अम्ल की जो कमी अगर हो जाए बॉडी में, तो क्या उससे डिसएडवांटेज होता है, क्या उससे घाटे होते हैं? इसमें आपकी स्वास्थ्य समस्याएँ आपको आने लगती हैं, मांसपेशियों में नुकसान होता है, विकास में देरी और प्रतिरक्षा प्रणाली भी आपकी कमज़ोर हो जाती है। अब कुछ ऐसे ही, जैसे मैंने बताया कि 20 प्रकार के आपके अमीनो एसिड होते हैं, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट अमीनो अम्ल जैसे आपने सुने होंगे हिस्टिडाइन, ल्यूसीन, लाइसिन, आइसोल्यूसिन, या आपके जो इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड हैं, आपके होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मनुष्य के सौंदर्य के अध्ययन को क्या कहते हैं? अगर आप सौंदर्य की स्टडी करेंगे, मेकअप के बारे में स्टडी करेंगे, तो उसको बोलते हैं कैलोलॉजी। तो इसका सही जो आंसर है आपका, वो है आपका कैलोलॉजी। अगर हम पोमोलॉजी की बात करें, तो पोमोलॉजी जो होता है आपका, ये फ्रूट के स्टडी के बारे में होता है। एंटोमोलॉजी की बात करें, ये आपके जो कीड़े होते हैं, कीट होते हैं, उनके बारे में स्टडी के लिए होता है। एपीकल्चर की बात करें, तो ये जो आपका है मधुमक्खी की स्टडी से रिलेटेड होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका ए।
यहाँ पर मैंने कुछ यहाँ पे आपको अलग से ये स्टडी करने के लिए मैंने आपको दे दिया है कि मधुमक्खी पालन का अध्ययन कौन किसके अंडर आता है, वो अभी एपीकल्चर, रेशम कीट सेरीकल्चर, मत्स्य पालन पिसीकल्चर। तो इनको आप स्टडी कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में काफ़ी बार अलग 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 ये पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। प्रथम राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार किसको दिया गया था? अमित अली खान, मदर टेरेसा, सुभा मुदगल और गोपाल कृष्ण गांधी। इसका सही आंसर है मदर टेरेसा। सबसे पहले जो है आपको ये मदर टेरेसा को दिया गया था राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार, और ये अमित अली को भी दिया गया है, सुभा मुदगल को भी दिया गया है और गोपाल कृष्ण गांधी को। अभी जो है अगर हम कहें लेटेस्ट जो है 2018 में 2080 में जो दिया गया वो दिया गया गोपाल कृष्ण गांधी को। इसके बाद यदि किसी को भी राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार नहीं दिया गया है। अब राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार होता क्या है? तो ये जो है भारत छोड़ो आंदोलन की स्वर्ण जयंती को चिन्हित करने के लिए 1992 में स्थापित यह पुरस्कार शांति, सांप्रदायिक सद्भाव और राष्ट्र एकता के विशेष योगदान के लिए किसी व्यक्ति या संस्था को दिया जाता है। इसमें 10 लाख रुपए का नगद इनाम और एक प्रशस्ति पत्र भी दिया जाता है। तो अभी लास्ट 2018 में दिया गया और सबसे पहले मदर टेरेसा को दिया गया था। तो इसका आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। कोयले की खानों से कौन सी गैस निकलती है सबसे ज़्यादा? अगर पूछे कि कोयले की खानों से सबसे ज़्यादा गैस कौन सी निकलती है, तो इसका आंसर आपका रहेगा मीथेन। बाकी तो ये सारी गैसेस निकलती है, मीथेन भी निकलती है, CO2 भी निकलती है, सल्फर भी और CO भी निकलती है। अगर क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा गैस कौन सी निकलती है, तो वो है आपकी मीथेन गैस। देखिए ये है आपकी कोयले की खान, यहाँ सबसे ज़्यादा मीथेन गैस निकलती है और इस क्वेश्चन का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया? लोकसभा लोकसभा होता क्या है? पहले वहां चलते हैं हम। लोकसभा लोकसभा एक वैश्य मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने गए लोगों के प्रतिनिधित्व जो होते हैं आपके उनसे बनी होती है। जैसे मान लीजिए आप एक वैश्य मताधिकार है, आपने वोट डाला, तो जो आपका प्रतिनिधि होगा वो चुनकर कहाँ जाएगा? लोकसभा में जाएगा। और उस लोकसभा में जिस भी पार्टी के सबसे ज्यादा सदस्य होंगे वो क्या बनेंगे आपके? वो बनेंगे प्रधानमंत्री। यानी कि वो क्या बनेगा? सबसे सदस्य वाला उसमें पे एक चुनकर क्या बनेगा? प्रधानमंत्री बनेगा। तो इसमें से अगर क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि आपको किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया, तो ये इसका आंसर सही है आपका 44वें संविधान संशोधन के तहत। उसके पहले 42 में क्या किया गया था? 42वें संविधान संशोधन में 5 वर्ष से करके उल्टा 6 वर्ष कर दिया गया था। और 44 में क्या किया? 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। तो 42 और 24 को याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। और 83 में क्या था? 83 में आपका इस संविधान संशोधन के अनुसार आपातकाल की स्थिति में लोकसभा का कार्यकाल एक बार में या फिर 1 साल से ज़्यादा नहीं बढ़ा सकता है। यानी कि आप लोग अगर आपातकाल होता है तो आप 1 साल ही उसको एक्स्ट्रा बढ़ा सकते हैं। तो लोकसभा के बारे में कुछ बातें। और लोकसभा में ये टोटल कितनी सीटें हैं? 550 सीटें हैं टोटल लोकसभा में। और 543 सीटें वर्तमान में अभी ये क्या है? आपकी भरी हुई सीटें हैं। तो मैंने आपको लोकसभा के बारे में बता दिया और संविधान तो 44, 42 और 83 के बारे में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नील नदी के देवता को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, हापी। तो नाइल रिवर के बारे में कुछ बातें। नाइल रिवर दुनिया की सबसे लंबी रिवर है और इसकी लंबाई लगभग 6,665 6,665 कह रहे हैं, 6,650 कह रहे हैं। लगभग कितने किलोमीटर इसकी क्या है? डिस्टेंस है। और ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में होती है। लगभग 10 जो है आपके देश इस नदी से होकर निकलते हैं। यहाँ से आप देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे युगांडा ये आपको दिख रहा है, ये केन्या है, यहाँ पर आपका ये साउथ सूडान कंट्री है। तो यहाँ से ये जो है आपका लेक विक्टोरिया, यहाँ से ये रिवर निकल रही है, ये आपकी वाइट नाइल। और यहाँ से आपकी आ रही है ये ब्लू नाइल इथोपिया से। यहाँ पर जाकर कहें तो यहाँ पे ऐसा क्या होता है, इन दो नदी अगर मिलती हैं और सूडान के खार्तुम नाम शहर, खार्तुम क्या है? नदी राजधानी है। यहाँ से नाइल रिवर आपकी प्रॉपर बनकर चलती है और लास्ट इजिप्ट से होती है जहाँ कहाँ जाकर जाती है? ये जगह जाती है आपकी भूमध्य सागर में, वहाँ जाकर खत्म होती है। तो नाइल रिवर के ऑरिजिन अगर मान ले तो हम यहाँ से लेक विक्टोरिया है, यहाँ से इथोपिया से निकलकर यहाँ पर आके बनती है कि ये खार्तुम में जाकर नाइल रिवर। तो दुनिया की सबसे बड़ी रिवर कौन सी है? नाइल रिवर। लगभग 10 शहर सॉरी लगभग 10 कंट्री से होकर गुजरती है और ये आपके इस कॉन्टिनेंट में है कि आपके अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। और नाइल नदी के देवता को किस नाम से जाता है? हापी के नाम से जाता है। तो इसका आंसर सही क्या है आपका? ऑप्शन नंबर बी। तो ये थे आपके 10 क्वेश्चन डोज। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो रेलवे में पहले पूछे गए हैं। तो इस तरीके से मैं आपको 10 क्वेश्चन डोज प्रोवाइड करता रहूँगा।
आशा है आपको क्लास पसंद आई होगी। एंड तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।